बोले शंकर भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाके बिहारी मेरे हो, बाके बिहारी मेरे गिरधर प्यारे, कहाँ जा छुपे हो मुरली वाले। बाके बिहारी गिरधर प्यारे, कहाँ जा छुपे हो मुरली वाले। ओ बाके बिहारी प्यारे मुरली वाले, कहाँ जा छुपे हो वंशी वाले। बाके बिहारी गिरधर प्यारे, कहाँ जा छुपे हो बंसी वाले। और कहते हैं सुनी लागे गोकुल की गलियां, सुनी लागे गोकुल की गलियां। सुनी हो लागे प्यारे गोकुल की गलियां। सुनी लागे गोकुल की गलियां। फेर रहे हैं तुमको सात सखियां, तेरे रही है तुमको सात सखियां। आ जाओ मुरली वाले, आ जाओ मुरली वाले, कहाँ जा छुपे हो बाके बिहारी, बाके बिहारी गिरधर प्यारे, कहाँ जा छुपे हो मुरली वाले। बाके बिहारी गिरधर प्यारे, कहाँ जा छुपे हो मुरली वाले। बाबा की अखियों के तारे, बाबा की अखियों के तारे। बाबा की अखियों के तारे। ओ बाबा की अखियों के तारे। ओ बूढ़ी यशोदा के श्याम तुम सहारे, बूढ़ी यशोदा के श्याम तुम सहारे। आ जाओ राधा प्यारे, आ जाओ राधा प्यारे, ओ मुरली वाले।
बाके बिहारी गिरधर प्यारे कहाँ जा छुपे हो मुरली वाले। बाके बिहारी गिरधर प्यारे कहाँ जा छुपे हो मुरली वाले। ऊपर ही ऊपर दोनों में हाथ उठाते हुए मीठी मीठी ताली बजाते हुए अपनी अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए आ जाओ प्यारे सुंदर आज हमारे, आ जाओ प्यारे मोहन आज हमारे। हम सब मिल कर तुम्हें तो पुकारे, हम सब मिल कर तुमको पुकारे। कहाँ गए मुरली वाले, कहाँ गए मुरली वाले। यशोदा के प्यारे, यशोदा के प्यारे बाके बिहारी मुरली वाले। हाँ बाके बिहारी मुरली वाले। कहाँ गए प्यारे मेरे मुरली वाले, कहाँ गए प्यारे मेरे मुरली वाले। हरि बोल। सारे मिलकर के भगवान को याद करते हैं। आप सभी मिलकर के याद करिए। एक भक्त खड़ा होकर के कहने लगा बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ा होकर के, कब तक अश्क बहाता रहूंगा, जय जय। कब तक बहाना बनाता रहूंगा आंखों में कचड़े का। हे कन्हैया, कब तक बहाना में बनाता रहूंगा आंखों में कचरे का। लो आज बहा देता हूं आंसू है तुम्हें दिखाने को, लो आज बहा देता हूं आंसू तुम्हें दिखाने को। अगर शर्म हो तुम्हारी, अगर शर्म हो तुमको जरा भी, तो आ जाओ अपनी लाज बचाने को। तो हर कोई गुलाम तेरा होता है, हरि हरि। यूं तो हर कोई गुलाम तेरा होता है, यूं तो कन्हैया हर कोई गुलाम तेरा होता है। मगर हम जैसा पैगाम कोई नहीं होता है, जय हो प्यारे। हम जैसा पैगाम न कोई होता है। अरे ऐसे क्यों हमको आजमाते हो सामरे, अरे ऐसे क्यों हमको आजमाते हो सामरे। हम जैसा दीदार कोई न तुझको होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद सभी हरे गाओ। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णा नाथ नारायण कृष्णा हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए, कल की कथा में आप सभी लोगों ने बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं का श्रवण किया। कल महाभारत में अश्वत्थामा इत्यादि कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने मैया सती को अमर कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ और गंगा के किनारे शुक्र ताल में श्री सूत जी महाराज की उपस्थिति एवं 88,000 ऋषियों के बीच में परीक्षित जी बैठ करके सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ श्रवण करने जा रहे हैं। हिरणाक्ष बराह भगवान का युद्ध हुआ और महाराज करदम देवहूति का विवाह हुआ। करदम देवहूति के विवाह के बाद आप सभी लोगों ने दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा को श्रवण किया। वीरभद्र ने जाकर के भोलेनाथ के आदेश पर सारी केला दे देना यज्ञ का विध्वंस कर दिया। मलमूत्र से यज्ञ को बेकार कर दिया और महाराज जैसे ही बेकार किया सारे देवता आपस में घबराने लगे, विचार करने लगे कि जब कोई यज्ञ कहीं पर हो रहा हो और यज्ञ होते समय यदि यज्ञ बीच में अधूरा रुक जाए तो महाराज अच्छी बात नहीं है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मंदिर में, जिस कॉलोनी में, जिस क्षेत्र में अगर कोई यज्ञ होता है और किसी कारणवश यज्ञ अधूरा रह जाए, उस महाराज क्षेत्र के अंदर अकाल आ जाता है।
विनाश की ओर प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यज्ञ कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भी हो यज्ञ संपूर्ण होना बहुत जरूरी है। सभी देवताओं ने विचार किया, यदि यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ तो महाराज अकाल पड़ जाएगा, विनाश की ओर पृथ्वी चली जाएगी, प्रलय हो जाएगी, क्या करना चाहिए? बोले और तो कोई उपाय नहीं है, एक ही मार्ग है। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस में कछु ना आए, हम कुछ नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा हमारे भी बस का कोई काम नहीं है। सारे देवताओं ने कहा अब तो एक ही रह गया है। कौन? बोले भोले बाबा। यदि हम भोले की शरण में जाएंगे तो निश्चय ही हमारा दुख दूर होगा, क्योंकि वो शंभु हैं, देवों के देव महादेव हैं, इसलिए उन्हीं के पास जाना चाहिए। और महाराज सारे देवता, ब्रह्मा जी भी साथ में हैं, विष्णु भगवान भी साथ में हैं, और आनंद से भोले बाबा की शरण में पहुंच गए। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। सभी ने स्तुति की, भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु कृपया करके हमारी ओर दृष्टि डालिए, हमारे संकट को दूर करिए। भोले बाबा ने कहा कहो कैसे आए हो? बोले महाराज आपके द्वारा भेजे हुए जो दूत वीरभद्र के नाम का जो इसका था, उसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। बोले अगर यज्ञ का विध्वंस भी कर दिया तो उसमें सती का भी तो देहांत हो गया। अब क्या चाहते हो? देवता बोले महाराज यज्ञ अधूरा रह गया है, और यदि यज्ञ अधूरा रह गया तो महाराज मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कृपया करके हम आपसे निवेदन करते हैं कि किसी भी तरीके से यज्ञ को संपूर्ण करो। और भोले बाबा तुरंत महाराज मान गए, क्योंकि भोले बाबा जैसा कोई भी सरल देवता नहीं है। और इनको कहा भी गया है देवों के देव महादेव। यदि आपको कोई भी काम कराना है, सिर्फ भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ कर दो। और मैया तो बहुत अच्छी तरह जाने, अगर इनको ना, अगर अपनी बेटी से कहनो एक काम कर, सोमवार को व्रत शुरू कर दें और भोले बाबा पर रोजी ना जल चढ़ा के आप कर, जल्दी मनोकामना पूरी है जावे। और भोले बाबा बेचारे हमारे इतने भोले हैं महाराज कि आप चाहे दिन में 2 बजे नहला दो, चाहे सुबह 4 बजे नहला दो, चाहे रात के 12 बजे ही जाके नहला दो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे चील्ड पानी ले जाओ चाहे बर्फ का ले जाओ, और जाकर के पूरी की पूरी लोटा डाल दो। कभी शिकायत नहीं करते कि तुम 4 बजे आके मुझे सर्दी लग रही क्यों नहला रहे हो। कभी कहते हैं किसी से? तुम्हें 4 बजे बढ़िया ठंडो बर्फ डाल के पानी 1 बाल्टी दिया जावे सर्दी बड़ी सर्दी में, और कहो जाए कि तुम नहाओ जरा, नहा लोगे क्यों? और भोले बाबा पे सुबह ही सवेरे भड़के हेडपंपे से 1 लोटा में तो मनु ना भरे। बहुत सी माताओं को तो एक चार गणेश जी पे, एक कार्तिक पे, एक नंदी पे, एक भोले बाबा पे, मैंने एक ले भोले बाबा ही मन ना भरा है। जब तक पूरी बाल्टी न है जावे, जब तक शांत मन ना होवे, फिर भी भोलेनाथ नहीं कहते कि मुझे सर्दी लग रही है, बस बहुत हो गया। कल्याण करते हैं। और महाराज वो तो उसका तो बिगड़ता क्या है, क्योंकि वो तो शंभु है, कैलाशी है, घटघट वासी है, कैलाश पर्वत पर वास करने वाला, जंगल में रहने वाला, भस्मी को रमाने वाला, मृगशाला ओढ़ने वाला, भला उस पर क्या फर्क पड़ता है। स्वयं गंगा को अपनी जटा में रखने वाला, चंद्रमा को शीश पर विराजमान करने वाला, वो तो 24 घंटे बर्फ में ही रहता है। उसका कहना ही बर्फ है। बर्फ से ही आकार बनता है और बर्फ से ही शिवलिंग प्राप्त होती है, बर्फ में ही बैठ करके दर्शन प्राप्त कराता है। ऐसा मेरा भोले भंडारी है।
स्वयं को रहने के लिए मकान नहीं है, कैलाश पे जंगल में रहता है और हम और आप जैसे भक्तों को सुंदर सुंदर महल सुशोभित करता है। स्वयं के शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, मृगछाला पहन करके समय को व्यतीत करता है। हम जैसे व्यक्तियों के लिए, हम भक्तों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, नए नए आभूषणों को तैयार करता है। स्वयं को खाने के लिए भोजन की सामग्री नहीं, भांग धतूरा खा करके आनंद से मस्त मलिदा रह करके राम नाम जपता है और हम जैसे भक्तों के लिए सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजनों को तैयार करता है। और महाराज खुद पर कोई सवारी नहीं है, एक बूढ़ो सो ना दिया बिचारो, और वह बैल पे बैठ करके चलते हैं जहां भी जाना हो। हम भक्तों को सुंदर सुंदर नई नई गाड़ियां, एक एक व्यक्ति को 50-50 लाख, 2-2, 5-5 करोड़ की गाड़ी आती है। हे भगवान, सारी व्यवस्थाएं करता है, सारी व्यवस्थाएं देता है। जिसको 5 करोड़ की गाड़ी दी या 5 लाख की दी, गाड़ी आते ही भूल जाता है किसने दी। बोले पंडित जी तुम्हें ना पता? बोले हमें तो ना पता। अरे दिन रात मैंने पैर घिस दिए, तुम्हें मालूम है इस गाड़ी के चक्कर में? रात और दिन मैंने मेहनत की है, बड़ो पैसा कमायो, जब आइए 5 लाख की। तुम्हें कहा तुम तो चावल फेंके आओ, ले आओ। कि तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, सो खिले न कोई फूल। उस परमात्मा की बिना मर्जी के आप 5 लाख तो क्या 5,000 की भी नहीं ले सकते। कितनी भी आप मेहनत कर लेना, रात दिन लगे रहना, लेकिन वो चाहेगा तभी आपको मिलेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए जो देता है हम उसको भूल जाते हैं और अपने अंदर मैं को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई भी व्यक्ति आप में से किसी को भी, मैं यहां से पंडित जी को भेज रहा हूं और जरा सा एक पत्ती, यानी ये फूल की जो पत्ती है ना, इतना सा ही जहर दे करके भेजता हूं, किसी को भी खिला दो पंडित जी। और जिसको पंडित जी खिलाएंगे वो क्या करेगा पंडित जी के लिए? कछु तो बोलो हैं? छोड़ दोगे या मार पिटाई लगाओगे इनकी? जब आप जरा सा जहर ग्रहण नहीं कर सकते और जहर देने वाले को क्षमा भी नहीं कर सकते, बदला लेने को तैयार हो जाते हैं, और भोलेनाथ को महाराज हर सोमवार को, हर रोज कई कई माताएं बहनें नहीं, पूरा संसार भांग धतूरो, पूरो जहर की जहर, पूरो साबुत की साबुत धतूरो भोलेनाथ को चढ़ा करके आती हैं। और कई कई माताएं तो जो कहती पंडित जी आज शिवरात्रि है तो मैं तो 4 चढ़ाऊंगी, 4, एक में काम होना चले। अब धतूरो भांग तो फ्री की है, 10-5 रुपये की, तो कितना चढ़ाए दो। अगर 10 ग्राम छोड़ो, 1 ग्राम छोड़ो, 1 रत्ती अगर 500 को सोनो ले जाके चढ़ाओ, ले भोलेनाथ जाए तुम पहनो, हम तो पहनने हैं 50 तोले की, तो मैं मानू। हमारे वृंदावन में, ब्रजवासी में हमारे एक महाराज जी हैं, श्री बनवारी लाल शास्त्री जी महाराज, जो ब्रज की नाक आन शान है, जो हम जैसे जाने कितने कथाकार उनके यहां सीख करके निकलते हैं। और उन्होंने मात्र 10 वर्ष भागवत कथा प्रवक्ता रहे, उसके बाद त्याग दिया। बोले मुझको कथा नहीं करनी, संकल्प ले लिया उन्होंने। और उनके जजमान हजारों लाखों हैं देश विदेश तक में। आज उनके पास फोन आते हैं, महाराज जी कथा करानी है, पूछा उन्हीं से जाता है, लेकिन व्यास वही भेजते हैं, आदेश का पालन उन्हीं का होता है। हम जैसे कथाकार नित्य नए नए जगह जगह कथा करने जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाते। और वो कहते हैं शास्त्री जी एक बात बताऊं? मैंने कहा जी गुरु जी बताओ। कभी भी आकर के देखना, 2 घंटे सुबह बैठ करके ना, पहले हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठाकुर जी से बात करते हैं, ठाकुर जी के सामने बैठते हैं। मैंने कभी भी सोना चांदी नहीं पहना, लोगों ने मुझे जाने कितना दिया,
अगर हम अपने ठाकुर को अंगूठी नहीं पहना सकते तो हमारे पास भी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। हम अगर ठाकुर जी को, राधा रानी को हार नहीं पहना सकते तो हमें भी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। हम अगर सोने के कंकन राधा रानी को नहीं पहना सकते तो हमें भी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पहनना है तो पहले मेरे ठाकुर को पहनाओ। लो ठाकुर आप भी अंगूठी पहनो, लो ठाकुर आप भी बाली पहनो, लो ठाकुर आप भी गले का हार पहनो, लो राधा रानी आप भी सुंदर पायल पहनो, आप भी कंगन पहनो। अगर आप सुंदर दिखोगे, आप अच्छे लगोगे, आप सुंदर दिखोगे तो हम तो अपने आप सुंदर बन जाएंगे प्यारे, हमें तो अपने आप मिल जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पहले मेरे गोविंद को दो, गोविंद तुमको इतना देगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। हम लोग यही तो भूल करते हैं, उसको देना नहीं चाहते, जरा सा भी मिल जाए उस पर अधिकार जमा लेते हैं। जब वो कहता है जब तेरा ही और तू सब कुछ कर सकता है तो मुझे क्या लेना देना, फिर तो तू अपने आप संभाल, अपने आप कर। भाई उसको दे पास तो हम जब जाते जब नहीं मिलता, जब तक मिलता रहे कोई नहीं जाता। आप 4-4 धतूरा चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, लेकिन भोलेनाथ ने कभी शिकायत नहीं करी। भांग का पूरा पेड़ की पेड़ ले जाकर के मैया रख देती है, कभी कहा कि मैं ज्यादा नशे में हो गया हूं मुझे मत चढ़ाओ। और कई कई माताएं बहनें तो महाराज जब जाती हैं ना तो 1 लोटा तो पानी होगा और उसमें 1 बूंद दूध की होगी, 1 बूंद है वो पूरा लोटा दूध और कहा कन्नो। और अपने ले दिन में 4 बार चाय चाहिए जी। अब भोजन पानी करके 11 बजे बोले 1 गिलास दूध अगर मिल जाए ना तो बड़ा आनंद आवे। और भोलेनाथ के लिए 1 लोटा जल और उसमें 1 बूंद दूध की डाल करके बोले पूरा लोटा दूध है वो, और चढ़ा दिया। और महाराज चीनी ले जाएंगी थोड़ी सी प्लेट में रख के, और कछु ना मिले ना डिब्बा में तो निकारी 4 दाने चीनी के रख ले, चल है गई मिठाई। कौन 10 रुपया की बर्फी लावे। और इतने में छोरा आ जावे पड़ोस बगल में, मम्मी पापा दियो 20 रुपया, क्या करेगो, अरे चाहिए, अच्छा अच्छा चाहिए ले ले 50 ले जा। भोलेनाथ के लिए नहीं कहा 10 रुपए की 1 पीस बर्फी का ही ले आओ। बेटे को बिना मांगे ही 50 दे दिए, बिना पूछे ही दे दिए। अगर वहां 10 की बर्फी ले जाओगे तो 10,000 बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। यहां अगर 50 भी जा रहे हैं तो व्यर्थ में जा रहे हैं, कल जाकर के बिगड़ेगा, 500 मांगेगा, फिर तुम्हारे पास देने की औकात नहीं होगी, याद रखना। कई माता बहनें जब तक बाकी उनके मुंह से ना लगा लेंगे ना चीनी के दाने, चुपकी ना रहे, चिपकी जा। जब तक बतासो चीनी मुंह पे ना लगाए ले, जब तक मन ना भरे इनको बोले खाया तो तू ही ना है। भगवान कभी खाते नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे हैं, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो केवल भावना से प्रकट होते हैं, भगवान तो भाव से स्वीकार करते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के थाली सजा करके सुंदर आत्माओं से, मन से, भावनाओं से प्रकट होकर के कहो क्या, कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, हो बागंबर